बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपसे साझा करने को मिला है और वो है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर एक ऐसी समस्या हो गई है जबकि जितनी भी बीमारी हैं हार्ट के, अल्टीमेटली सबका एंड रिजल्ट है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर एक ऐसी क्लिनिकल स्थिति है जब या तो हार्ट पंप नहीं कर पाए ब्लड जितनी आवश्यकता है, या हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये तात्पर्य ये हुआ कि हार्ट फेलियर दो किस्म के होते हैं। एक जिसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें हार्ट पंप ही नहीं कर पाता है सफिशिएंट, और दूसरा होता है हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। तो दोनों के दो आयाम हैं, दोनों के का दो इलाज है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। परंतु अमूमन ये देखा गया है, जैसे ब्लड प्रेशर की बात हम करें, सबसे कॉमन कारण हाइपरटेंशन, तब कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट में आर्टरियों में ब्लॉक वाली बीमारी, हार्ट के मसल की बीमारी जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हार्ट के चाल की बीमारी जिसको कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। जिन लोगों को कार्डियक एरिथमिया या टैकीआर्थिमिया बहुत लंबे समय तक रहता है, उनका हार्ट फैल जाता है और पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। कॉमनेस्ट एरिथमिया जो हमारे क्लिनिकल सिनेरियो में हम लोग देखते हैं वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। देखिएगा, जिसको बहुत ज़्यादा दिन तक एट्रियल फिब्रिलेशन है, इरेगुलर और फास्ट बीट है, उनकी हार्ट धीरे धीरे फैलती जाती है और हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कमती आती है। अब हम क्या करें? यदि किसी को हार्ट फेलियर हो ही जाए तो कैसे पहचानें? तो पहचानने के तरीके बहुत आसान हैं। व्यक्ति का सांस फूलेगा, व्यक्ति लेट नहीं पाएगा, जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं ऑर्थोपनिया। लेटते ही वो आदमी बैठ जाएगा सांस की वजह से, और कमजोरी होगा क्योंकि ब्लड प्रवाहित हो ही नहीं रहा शरीर में, तो व्यक्ति को फटीग होगा, कमजोरी होगी, काम नहीं कर पाएगा व्यक्ति, यूरिन की मात्रा कमेगी, किडनी अफेक्ट होगा उसका। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं। यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज पहले से है तब चेस्ट पेन भी हो सकता है। और एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक तरह की हार्ट की मसल की बीमारी है जिसमें हार्ट का मसल मोटा हो जाता है। फेयरली कॉमन, ऐसा नहीं कि अनकॉमन बीमारी ये रह गया है। करीब करीब 500 में 1 लोगों को होगा ये बीमारी, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हार्ट की अनियमितता हो सकती है इससे, धीरे धीरे हार्ट का एक्सपैंड करने की कैपेसिटी कमती जाएगी और अल्टीमेटली हार्ट फैल जाएगा। तो इससे अभी दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव आ गई इस बीमारी के लिए। तो हम बात करें कि हार्ट फेलियर के लिए क्या क्या जांच है, तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी और ब्लड के कुछ टेस्ट हैं जैसे कि एंटी प्रो बीएनपी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम कॉमन गार्डन जो टेस्ट हैं, सीबीसी होना चाहिए, किडनी के टेस्ट होने चाहिए, थायराइड की टेस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फाइनली इलाज क्या है? तो इलाज जो है हार्ट फेलियर का आज के तारीख में बहुत ही बेहतर इलाज हो गया है। और हम देखेंगे कि कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो शरीर से वाटर को और सोडियम को निकालती है, उसको डायरेटिक्स कहते हैं। ये दवाइयाँ सबसे ऊपर तकलीफ कम करने के लिए। और तब उसके बाद 4 माइटी दवाइयाँ आती है, माइटी 4 कहते हैं उनको। उसमें बीटा ब्लॉकर, उसमें अर्नी, उसमें LT2 इनिबिटर और MR एंटागोनिस्ट। ये 4 दवाइयाँ हैं जो कि हमें इस्तेमाल करना है। कारण का हमें पता करना है, कारण का इलाज करना है, ये बहुत ही जरूरी है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, ब्लॉक वाली बीमारी है, और हम वो कर ही नहीं रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं होएगा। तो मोटा माटी यही है। और अंततोगत्वा हार्ट ट्रांसप्लांट भी एक मोडालिटी है। जब हार्ट एकदम बिल्कुल ही फेलियर के एंड स्टेज में चला गया है तो हमें कार्डियक ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसके पहले कुछ डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहते हैं, LVAD, या CRT डिवाइस कहते हैं, कार्डियक रीसोनेशन थेरेपी।
वह भी मदद करती है हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में। तो आज के तारीख में दवाएं हैं, बहुत इफेक्टिव है, और मशीनें हैं जो हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है। और अंततोगत्वा यदि एंड स्टेज हो गया हार्ट फेलियर का, तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही उत्तर है, जो कि अपने देश में हो रहा है। अब ये नहीं कि अब ये अननोन चीज़ है, ये पूरे देश को मिला दिया जाए तो कुछ 100 तो हो ही रहे हैं केसेस। तो मोटा माटी यही है, और आउटकम डिपेंड करेगा कि क्या इलाज कर रहे हैं। यदि इलाज कर रहे हैं, कारण हमने पता लगा लिया, कारण का निवारण करना है, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। दवाइयाँ तो चलनी ही है, दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलनी है। हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव कर जाए फिर भी हमें दवाइयाँ देती रहनी है, यही मैसेज है।